Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mahira Noor. I am HJT. Welcome back to my channel KM Noor Academy. Hope you are doing well. आज की इस वीडियो में हम आपको टेट और डीएससी की तैयारी का सही तरीका बताएंगे ताकि आप लोग अपने मकसद में कामयाब हो सके और जॉब हासिल कर सके। दरअसल ये वीडियो तमाम मुसाबिकती इम्तिहानात की तैयारी के लिए बहुत अहम है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। सबसे पहले डीएससी का सिलेबस निकालिएगा और उसमें दिए गए तमाम सब्जेक्ट के तमाम टॉपिक्स का मवाद आपके पास है या नहीं चेक कीजिएगा। अगर नहीं है तो एक जगह कीजिएगा और फिर तैयारी के लिए टाइम टेबल बनाइएगा। फर्स्ट आप पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन से शुरू कीजिएगा एंड देन मैथ्स, साइंस, सोशल, इंग्लिश, जीके, मेथड्स और आखिर में उर्दू। इस तरह से तैयारी कीजिएगा। हम जिस तरह तैयारी करे थे आपको बता रहे हैं। खैर आपको जो सब्जेक्ट से शुरू करना है कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट की भी आप तैयारी शुरू करें वो सब्जेक्ट के सबसे पहले टेक्स्ट बुक्स पढ़िएगा और टेक्स्ट बुक से बीट्स टाइप नोट्स तैयार कर लीजिए। अगर आपसे नोट्स तैयार करना नहीं हो सकता तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बुक में ही अंडरलाइन या हाईलाइट करते हुए पढ़िएगा ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। और तमाम टेक्स्ट बुक्स में दिए गए जदवल और डायग्राम्स, मैप्स एंड लेसन के लास्ट में दिए गए अहम नुकात को गहराई से पढ़िएगा एंड देन जो भी आपके पास अदर स्टडी मटेरियल है उसे पढ़िएगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर टेक्स्ट बुक्स जैसा ही अगर कहीं से स्टडी मटेरियल आप मिल रहा है सेम टेक्स्ट बुक जैसा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं डीएससी और टेट में, अगर आपको ऐसा स्टडी मटेरियल मिल रहा है तो आप वैसे स्टडी मटेरियल से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन जो भी आपके पास अदर स्टडी मटेरियल है उसे पढ़िएगा एंड देन लास्ट में सिलेबस में देखिएगा कि आप तमाम टॉपिक्स कवर करें या नहीं। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो उस टॉपिक को पढ़िएगा। अगर उसका मवाद आपके पास नहीं है तो हासिल कीजिएगा और फिर उसे भी पढ़ लीजिएगा। डेली सुबह से शाम तक जो भी पढ़े हैं उसको दूसरे दिन सुबह में उठने के बाद बगैर देखे अपने माइंड में लाते हुए रफ पेपर पर लिखिएगा ताकि आपको भी मालूम हो कि आपको कितना याद हुआ है और कितना याद करने की ज़रूरत है। और लिखने से आपको लॉन्ग टाइम तक वो टॉपिक याद भी रहेगा। दिन में 4-5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि कोई सब्जेक्ट की तैयारी आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है कि डेली दिन में एक सब्जेक्ट ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा और दिन में जितना भी आप पढ़ें उसका रिवीजन दूसरे दिन ज़रूर कीजिएगा। और रिवीजन करते हुए आप अपने माइंड में लाते हुए उन टॉपिक्स को रफ पेपर पर लिख लीजिएगा। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक तो आपको मालूम होगा कि आपको कितना याद रह रहा है और दूसरा ये कि लिखने से वो टॉपिक्स आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और जो सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उसकी तैयारी ही पहले कीजिएगा और जो सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो वैसे सब्जेक्ट की तैयारी लास्ट में कीजिएगा क्योंकि इजी सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में परफेक्ट होंगे। एसजीटी के लिए 3rd to 8th क्लास तक की तमाम बुक्स पढ़िएगा। उर्दू, इंग्लिश, साइंस, सोशल, मैथ्स, बायो, फिजिकल साइंस का गहराई से मुताला कीजिएगा एंड देन उसके बाद 3rd to 8th क्लास तक के बुक्स के लेसन से लिंक करते हुए यानी रिलेटेड लेसन्स 9th और 10th क्लास के बुक्स में हैं तो उन चैप्टर्स को भी उन लेसन्स को भी बिट्स बनाते हुए बारीक बीनी से मुताला कीजिएगा। अगर आप 9th-10th के तमाम बुक्स पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ सकते हैं बट आपका वक्त ज़ाय होगा क्योंकि सिर्फ रिलेटेड टॉपिक्स से ही आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा सिलेबस में देखिएगा, सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स 9th-10th क्लास के बुक्स में हैं तो उन टॉपिक्स को भी बारीक बीनी से पढ़िएगा। एंड देन मेथडोलॉजी के लिए डीएड के मेथड का मुताला कीजिएगा और अगर आपके पास बीएड के मेथड भी अवेलेबल है तो बीएड के मेथड भी पढ़िएगा क्योंकि डीएड से ज़्यादा बीएड के मेथड में ज़्यादा टॉपिक्स और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। एंड देन लास्ट में प्रीवियस पेपर्स ज़रूर देखिएगा, प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व कीजिएगा। प्रीवियस पेपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मालूम होंगे और क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं मालूम होगा। उसके अलावा एग्जाम हॉल में आपको पेपर मुश्किल या नया नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी आप उस टाइप के पेपर सॉल्व करके आए हैं। उसके अलावा अगर आप ऑल प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व कर सक रहे तो समझिए कि आपकी तैयारी सही तरीके से हुई है। और फिर टेक्स्ट बुक्स में दिए गए लेसन्स के अहम नुकात को याद कर लीजिएगा और फिर लेसन्स में दिए गए अशकाल के नेम्स और जदवल, मैप्स, फार्मूले वगैरह का मुताला गहराई से कीजिएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको टेट और डीएससी के प्रीवियस पेपर्स विद की चाहिए तो आप हमारे एकेडमी से हासिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे में जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप हमारे चैनल से भी हासिल कर सकते हैं, इससे कि ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस हमारे चैनल पर मौजूद है। उसके बाद सिलेबस में दिए गए तमाम टॉपिक्स का मवाद आपके पास है या नहीं चेक कीजिएगा।
अगर नहीं है तो जहाँ पर अवेलेबल हो वहाँ से कलेक्ट कीजिएगा। और फिर तैयारी के लिए निज़ामुल औकात का एक चार्ट तैयार कर लीजिएगा। और आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैडम हमें छोटे बच्चों की तरह टाइम टेबल चार्ट बनाने के लिए कह रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स लाइक यूपीएससी, नेवी, टीएसपीएससी, गुरुकुलम ग्रुप्स वगैरह के स्टूडेंट टाइम टेबल चार्ट की मदद से ही अपने मकसद तक पहुंचते हैं। खैर, आप खुद भी बगैर टाइम टेबल की स्टडी करने का सोच कर देखिएगा, आप ही समझ जाएंगे आप कभी भी दिए गए वक्त में सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकोगे। लाइक आप पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन को 5 डेज में कंप्लीट करने का सोच लीजिएगा, फिर स्टडी स्टार्ट कर लीजिएगा। पीआई आपका 5 डेज में कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। आप यही सोचेंगे कि ये अभी 4 दिन बाकी, अभी 3 दिन बाकी है, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, उसी में 5 डेज निकल जाएंगे और आपका पीआई मुकम्मल नहीं होगा, जो आप सिर्फ माइंड में सोचे थे। इसलिए टाइम टेबल चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। उसके अलावा आप पर हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी होगी। जैसे जैसे टाइम टेबल चार्ट पर आपकी नज़र पड़ेगी, आप कितने भी मसरूफ़ क्यों ना हो, स्टडी के लिए वक्त निकालने की कोशिश करेंगे और अपना सब्जेक्ट दिए गए दिनों में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम इससे सोशल का मटेरियल कहाँ से हासिल करें और इससे सोशल की तैयारी किस तरह करें बताएंगे, एंड देन इससे के अदर सब्जेक्ट की तैयारी के बारे में बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप ऐसे सोशल लिखने वाले हो तो सोशल की तैयारी के लिए 6 to 10th के सोशल के टेक्स्ट बुक्स को कोई गाइड स्कूल से हासिल कीजिएगा और फिर उन बुक्स का बारीक बीनी से मुताला करते हुए बीट्स बना लीजिए। या आपसे बीट्स बनाना नहीं हो सकता तो बुक्स में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन या हाईलाइट कीजिएगा ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। उसके बाद सिलेबस में देखिएगा, क्या आप सिलेबस में दिए गए तमाम टॉपिक पढ़ चुके हैं या नहीं, चेक कीजिएगा। अगर सिलेबस में दिए गए चंद टॉपिक्स छूट गए हैं तो उन टॉपिक्स को इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक से पढ़िएगा। अगर आपके पास इंटर के बुक्स या इंटर का स्टडी मटेरियल नहीं है तो आपके कोई रिलेटिव में कोई इंटर के स्टूडेंट है तो उनसे हासिल कीजिएगा। अगर रिलेटिव में भी कोई नहीं है तो कोई भी बुक स्टोर से इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तमाम गाइड्स या मॉडल पेपर्स ला लीजिएगा और फिर उनमें से सिलेबस में दिए गए जो टॉपिक्स नहीं मिल रहे थे वो टॉपिक्स को उन गाइड से तलाश करके मुताला करते हुए बीट्स बना लीजिएगा। और याद रख लीजिएगा, इंटर के ऑल बुक्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स और 6 to 10th के बुक्स के लेसन से रिलेटेड टॉपिक्स ही पढ़ना है। अगर आपके पास डिग्री के सोशल के बुक्स है तो उनमें से भी सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स को ढूंढकर पढ़ सकते हैं। डिग्री के भी ऑल बुक्स पढ़ना नहीं है, सिर्फ सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स और 6 to 10th के बुक्स के लेसन से रिलेटेड टॉपिक्स ही पढ़ना है। दरअसल इससे के लिए इंटर तक ही बुक्स पढ़ना होता है, लेकिन हम डिग्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिग्री में हर टॉपिक की तफसील बहुत ज्यादा है और रिलेटेड टॉपिक्स का मतलब है लाइक अगर 6 to 10th के बुक्स में हड़प्पा तहजीब के बारे में दिया गया, वही टॉपिक इंटर और डिग्री के बुक्स में भी है तो उसे भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के टॉपिक्स को जितना गहराई से पढ़ेंगे उतना ही फायदा होगा। उसके अलावा अगर आपके पास ओल्ड सोशल के बुक्स है उनमें से भी रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि न्यू टेक्स्ट बुक्स तालीमी मेयारत के अकॉर्डिंग तरतीब दिए गए हैं, जिसकी वजह से न्यू बुक्स में मवाद बहुत कम है, इसलिए ओल्ड सोशल के बुक से भी पढ़ सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और तैयारी निज़ामुल औकात बनाकर ही शुरू कीजिएगा ताकि वक्त पर सिलेबस कंप्लीट कर सकें। और निज़ामुल औकात किस तरह से बनाना है हमारे दूसरे वीडियोस में बताया गया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आप देख सकते हैं। डीएससी की तैयारी किस तरह करें इसमें आपको टाइम टेबल बनाना, निज़ामुल औकात बनाना बताया गया है। और फिर मेथोडोलॉजी के लिए बीएड के मेथोडोलॉजी पढ़िएगा और अगर आपके पास डीएड के अवेलेबल हो तो डीएड के भी मेथड्स पढ़ सकते हैं। एंड देन पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस मवाद हासिल करके मुताला कीजिएगा। एंड जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए भी स्टडी मटेरियल को कलेक्ट कीजिएगा। जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए विजेता कॉम्पिटिशन्स बेहतरीन है, क्योंकि हम भी टीआरटी 2018 की तैयारी के दौरान विजेता कॉम्पिटिशन और दूसरे बुक्स भी पढ़े थे। विजेता कंपटीशन इंग्लिश में है लेकिन बहुत ही बेहतरीन है, आप उसका उर्दू में ट्रांसलेट कर ले सकते हैं। जीके के लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज़पेपर्स का मुताला कीजिएगा। उसके अलावा जहां तक हो सके 2018 के प्रीवियस पेपर्स गूगल से निकालने की कोशिश कीजिएगा। एंड अगर आपको इंग्लिश मीडियम, तेलुगु मीडियम के भी मिल रहे हैं तो निकाल लीजिएगा। आप उसको गूगल ट्रांसलेशन से उर्दू में कन्वर्ट करके आप उन सवालात को सॉल्व कर सकते हैं। बट दिन में 4-5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि कोई सब्जेक्ट की तैयारी आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है कि डेली दिन में एक सब्जेक्ट ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा और दिन में जितना भी आप पढ़ें उसका रिवीजन दूसरे दिन ज़रूर कीजिएगा। और रिवीजन करते हुए आप अपने माइंड में लाते हुए उन टॉपिक्स को रफ पेपर पर लिख लीजिएगा।
उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक तो आपको मालूम होगा कि आपको कितना याद रह रहा है, और दूसरा ये कि लिखने से वो टॉपिक्स आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और जो सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उसकी तैयारी ही पहले कीजिएगा, और जो सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो वैसे सब्जेक्ट की तैयारी लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि इजी सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में परफेक्ट होंगे। अब हम आपको बताएंगे कि इससे बायो साइंस की तैयारी किस तरह करें। बायो साइंस के लिए भी 6 to 10 तक के टेक्स्ट बुक्स पढ़िएगा। जैसे हम ऐसे सोशल की तैयारी का तरीका समझाएं, ठीक उसी तरह से तैयारी कीजिएगा। बायो साइंस के लिए भी 6th and 7th के साइंस की बुक्स पढ़ लीजिएगा, और फिर 8 to 10th के बायोलॉजी के बुक्स का गहराई से मुताला करते हुए बीट्स बना लीजिएगा, और फिर सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स और 8 to 10th के बायो के लेसन से रिलेटेड टॉपिक्स को इंटर के बुक्स में तलाश करके उसका भी मुताला कीजिएगा। अगर आपके पास इंटर का स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो कोई भी बुक स्टोर से इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर या गाइड हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास डिग्री के बुक्स अवेलेबल है तो उनमें भी सिलेबस के टॉपिक्स को ढूंढ के पढ़ सकते हैं। इंटर और डिग्री की ऑल बुक्स पढ़ना नहीं है, रिलेटेड टॉपिक्स ही पढ़ना है, याद रख लीजिएगा। और फिर मेथड्स के लिए बीएड और डीएड के बायो साइंस की मेथडोलॉजी का मुताला कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का मवाद हासिल करके उसका भी गहराई से मुताला कीजिएगा। और फिर जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए भी एक से ज़ायद बुक्स का मुताला कीजिएगा। और जो लोग ऐसे फिजिक्स या इससे मैथ्स या इससे उर्दू लिखने वाले हो वो लोग भी इसी तरीके से तैयारी कीजिएगा, जिस तरह से इससे सोशल की तैयारी करना बताया गया और इससे बायो साइंस की तैयारी करने का तरीका बताया गया। और बुक्स भी आप गाइड की शक्ल में बुक स्टोर से हासिल कर सकते हैं। एंड देन उसके अलावा डिग्री के बुक्स में भी सिलेबस के रिलेटेड टॉपिक्स को ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और एक अहम बात ये कहना है कि बहुत से एस्पिरेंट हमें कह रहे हैं कि एक पोस्ट है, 2 पोस्ट है, क्या पढ़ना एक पोस्ट के लिए है। तो एक बात याद रख लीजिएगा, हुकूमत कभी भी जितने एस्पिरेंट क्वालिफाइड है उतने सीट्स तो नहीं देती। उसके अलावा उर्दू मीडियम में हमेशा से पोस्ट कम रहते हैं। अगर आपका मकसद हर हाल में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है, आप सोच लिए हैं कैसा भी गवर्नमेंट जॉब हासिल करूंगी या करूंगा, तो आप इस मौके को ही आखिरी मौका समझकर कॉन्ट्रैक्ट जॉब वगैरह छोड़कर प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिएगा। और एक पोस्ट है, 2 पोस्ट है नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है तो 1 पोस्ट हो या 10 पोस्ट हो, पढ़ना तो आपको सेम ही होगा। फिर सोचकर डिमोटिवेट मत होइए और अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। और लाइफ के 2-3 माह डीएससी की तैयारी के लिए वक्फ कर दीजिएगा, ताकि आपको बाद में अफसोस ना हो कि अगर जॉब मिल गई तो फ्यूचर बेहतरीन हो जाता था, अगर नहीं भी मिली तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा और आपको इस बात का अफसोस भी ना होगा कि आप मेहनत नहीं करें, कोशिश नहीं करें। ठीक है। अगर आपको टेट टीआरटी डीएससी का स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। यहीं पर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। गुड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।